मुरादाबाद शहर के बहुचर्चित हिंदू हत्याकांड का खुलासा। मुरादाबाद नोएडा के ब्लॉक प्रमुख ललित कौशिक की भूमिका संदिग्ध, दोनों की हत्याओं का उसका हाथ। मुरादाबाद पुलिस ने क्या खुलासा? देखिए, आप सभी को जानकारी है कि यहाँ पे जनपद में एक बहुत ही सनसनीखेज मर्डर हुआ था 15 फरवरी की रात्रि करीब 9:30 बजे के आसपास में, जिसमें एक शहर के प्रतिष्ठित चार्टेड अकाउंटेंट सुताप तिवारी की हत्या 2 अज्ञात अभियुक्तों के द्वारा गोली मार के कर दी गई थी। और इसी पे शहर में काफ़ी एक तरीके से भय का वातावरण डेवलप हो गया था और तत्काल इसमें जो हमारी पुलिस टीम है मौके पर पहुंची। मेरे द्वारा भी घटनास्थल का निरीक्षण किया गया और वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा भी घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। और इसमें डीआईजी रेंज महोदय के नेतृत्व में 5 टीमों का मतलब उनके सुपरविजन में 5 टीमों का इसमें गठन किया गया। और हम लोगों के द्वारा लगातार इसमें घटना के बाद से ही काम किया जा रहा था, लेकिन इसमें काफ़ी मुश्किलों का हमको सामना करना पड़ा। आज इसमें 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें एक का नाम है केशव शरण शर्मा, जो कि थाना पागवाड़ा क्षेत्र के रहने वाले हैं मूल रूप से, और एक दूसरे व्यक्ति हैं विकास शर्मा, ये थाना कोतवाली के रहने वाले हैं। और इन लोगों से जब पूछताछ किया गया तो इस घटना के बारे में जो जानकारी मिली है उसमें इनके पूछताछ में इन लोगों ने बताया है कि जो 15 फरवरी को जो घटना हुई थी सुताप तिवारी की, उस घटना का जो मुख्य षड्यंत्रकर्ता ललित कौशिक था और ललित कौशिक के द्वारा और विकास शर्मा के द्वारा इसकी प्लानिंग की गई थी। और उस घटना को अंजाम देने के लिए खुशवंत सिंह उर्फ भीम और केशव शरण शर्मा के द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया था। केशव शरण शर्मा के द्वारा इसमें गोली मारी गई थी और भीम के द्वारा बाइक इसमें चलाई गई थी। इस घटना के बारे में जब इससे डिटेल पूछताछ की गई तो इन घटनाओं में ये जानकारी मिली कि जो पहले 2022 में 12 जनवरी को एक घटना सिविल लाइन्स थाना क्षेत्र में होती है, जिसमें एक कुशांग गुप्ता नाम के व्यक्ति को गोली मारी गई थी। और उस घटना में भी जो खुशवंत सिंह बाइक चला रहे थे और केशव शरण शर्मा इसमें इन्होंने गोली मारी थी। और इस घटना में भी इन्हीं दोनों व्यक्तियों के द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया। जब इसकी डिटेल में जानकारी की गई तो ये पता चला है कि विकास शर्मा जो मृतक है उनके साले के साथ में इनके बहुत अच्छे ताल्लुकात थे, और जो साले हैं वो थोड़े से सीधे स्वभाव के, सरल स्वभाव के। उन्हीं के माध्यम से इन्होंने मृतक की जो प्रॉपर्टी है उनके बारे में जानकारी कर ली थी कि इनके पास में काफ़ी बड़ी मात्रा में प्रॉपर्टी है। और चूँकि वो चार्टेड अकाउंटेंट थे तो उनके नाम पे कोई प्रॉपर्टी नहीं थी, वो साले और पत्नी के नाम पे प्रॉपर्टी थी। और इन लोगों ने एक प्लान बनाया कि यदि जो मृतक है इसकी हत्या करा दी जाती है तो ये जो साला इनके पहले से ही इनके विश्वास में है, और बाद में धीरे धीरे करके उनकी जो करीब 30-40 करोड़ के आसपास की जो प्रॉपर्टी उन लोगों के द्वारा जो जानकारी अभी तक मिली है हमारी जानकारी, उस सारी प्रॉपर्टी को धीरे धीरे करके इसके माध्यम से कब्जा करने की प्लानिंग थी। और इसी प्लानिंग के तहत में इन्होंने इस मर्डर को अंजाम दिया। और उसके बाद में इस मर्डर को अंजाम देने के बाद में इन्होंने जो विकास शर्मा है, जो इसमें जो ललित कौशिक के जो सहयोगी है, उनके द्वारा संदीप ओझा है, उनसे काफ़ी घटना के बाद में काफ़ी विचार विमर्श की गया, उनकी मदद भी की गई कि किस तरीके से FIR लिखानी है, किस तरीके से क्या करना है। और लगातार घटना के बाद में संपर्क में रहे। और उसके बाद में मृतक के परिवार के जो अन्य जो भी कार्यक्रम हुए उन सब में भी ये लोग शामिल रहे, जिससे कि परिवार को विश्वास हो जाए कि ये लोग उनके बड़े सहयोगी है और उनकी जो कठिन समय में मदद कर रहे हैं। इस तरीके से इन्होंने इस घटना की एक प्लानिंग की और इस घटना की प्लानिंग की तरह से घटना को अंजाम दिया गया। हम लोगों ने इस पे काफ़ी काम किया गया, और चूँकि पहले भी जो घटना है वो भी अभी तक वर्कआउट नहीं हुई थी। और इस घटना में भी जो हमारी जो घटना है ये भी काफ़ी इस तरह का था कि इसमें कोई मोटिव क्लियर नहीं हो रहा था, क्योंकि डायरेक्ट कोई इस तरह का कोई वो मोटिव नज़र नहीं आ रहा था। जब दोनों घटनाओं को मिला के हम लोगों ने काम किया गया तो ये एक बहुत ही इसमें इम्पोर्टेंट जानकारी ये मिली थी कि जो शूटर है वो दोनों के CCTV फुटेज में बिल्कुल सेम नज़र आ रहे थे, और उनका जो कार्य करने का जो तरीका है वो भी, उनकी जो मोड्स ऑपरेंडी है वो भी एकदम मिलती जुलती थी, और जो गोली मारने का जो तरीका है वो भी एक जैसा था, और जो शूटर के जो पहनावा, उनका जो हुलिया है वो सब एक जैसा था। तो इन दोनों घटनाओं को मिला के जब हम लोगों ने इस पर काम करना शुरू किया तब इस तरह से इस घटना का आज हम अनावरण करने में सफल हुए हैं। आज इनके पास से एक 315 बोर का तमंचा, एक 32.32 की एक पिस्टल और उसके कुछ जिंदा कारतूस, कुछ फायर्ड कारतूस, और इसके अलावा जो 315 बोर का तमंचा है उसके जिंदा कारतूस और फायर्ड कारतूस इनके पास से बरामद हुए हैं। इनके पास से जो घटना में प्रयुक्त की गई है वो बाइक भी इनके पास से बरामद हुई है। एक जो बैग है जो उस समय घटना के टाइम पर इन्होंने यूज़ किया था वो भी इसमें बरामद हुआ है। आज 2 लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। इस घटना में जो 2 अन्य लोग शामिल हैं अब तक की जो इन्वेस्टिगेशन में, एक ललित कौशिक और दूसरे खुशवंत सिंह, ये पहले से ही जेल में हैं और उनके ऊपर उनको भी इस घटना के अंदर उनका भी
नाम प्रकाश में लाया जा रहा है और उनको भी प्रकाश में ला के उनके खिलाफ भी विधिक कार्रवाई इसमें आगे की जाएगी। यार आदत है ना।